ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 51 भाग 2। सद्गुरु श्री साई की महानता। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह झंझावात से धैर्य रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवर में निंदा घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साईं महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप हैं। इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वे हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भव सागर से पार उतार देंगे। ओम साई राम। अर्थात यदि हम स्वयं को पूरी तरह से बाबा के आश्रित कर देते हैं, पूरी तरह से हम बाबा के अधीन हो जाते हैं, तो बाबा स्वयं ही हमें मार्गदर्शन देते हैं तथा हमारे कार्य भी करते हैं। परंतु आज के लोगों में निंदित विचार, आसक्तियाँ, ये मेरा वो तुम्हारा, ईर्ष्या घृणा निंदा, ये सारी चीज़ें मन में घर कर गई हैं, जिससे लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं। इसलिए हमें श्री साईं सद्गुरु महाराज की चरण में जाकर पूरी तरह से उनके अधीन होकर अपने सत्कर्मों को करते रहना चाहिए। और इस तरह से उनकी भक्ति करने पर स्वयं बाबा हमें सहारा देते हैं तथा हमें इस जीवन मृत्यु के भवसागर से कुशलतापूर्वक पार कर देते हैं। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश यहीं समाप्त होता है। कल अगला अंश प्रार्थना पर अध्ययन हो। तब तक बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।